स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर कंपनी। काफ़ी दिनों बाद हम लोग ऑनलाइन ऐसे मिल रहे हैं, तो होप तुम लोग सब जन अच्छे हो। अपनों का ध्यान रखना और अपने परिवार का ध्यान रखना, यही मैं चाहता हूँ सभी जनों के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर जो है कंपनी। अब कंपनी नाम तो तुमने सुना ही होगा। ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया है, पार्टनरशिप पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था प्रोप्राइटरशिप, पहले हम लोग ने 11th में पढ़ चुके थे। अब प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप ये है क्या, सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम लोग बेसिक देंगे। प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, सिंगल ओनर। करेक्ट, सिंगल ओनर। अब सिंगल ओनर का मतलब क्या है कि पैसा वो खुद लगाएगा, वो बिजनेस खुद ही मैनेज करेगा। और अगर ऐसा कोई प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर, अब अगर डॉक्टर की डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस वहीं पे बंद हो जाएगा। करेक्ट, क्या वो अपनी डिग्री अपने बेटे या बेटी को दे सकता है? नहीं, बिकॉज वो उसी तक लिमिटेड थी, तो वहीं पे उसका बिजनेस भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, और क्या वो अपनी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर सकता है? नहीं। क्यों बताओ? बिकॉज या तो वो अपना बिजनेस को बेच सकता है, अपनी ओनरशिप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। बोल सकता है कि मैं ओनर, लेकिन ये आज से मेरे यहाँ पे बैठेगा, नहीं हो सकता है ऐसा। ठीक है, फिर और भी अगर हम लोग पॉइंट देखें इसमें, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है ना। लाइबिलिटी अनलिमिटेड का ये तुम्हें मतलब पता है कि जब भी हम लोग अपना बिजनेस अगर बंद करते हैं, वाइंड अप करते हैं, तो अगर हमारे बिजनेस में उतने पैसे नहीं है तो हमें हमारे घर की प्रॉपर्टी या घर में से पैसा लगा के वो हमें पैसा चुकाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, ये सब चीज़ समझ में आती है, और यही सब चीज़ एप्लीकेबल होती है किसके लिए, पार्टनरशिप के लिए भी। वहाँ भी वो लोग पैसा लाते हैं, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, आपस में पार्टनर्स है, बिजनेस वही चलाते हैं। अगर किसी की डेथ होती है तो वहाँ पर बिजनेस बंद हो जाएगा। कैसे? अगर दो पार्टनर है, एक की डेथ हो गई तो बिजनेस तो बंद होना ही है। करेक्ट। अब जो इसका थर्ड फॉर्म है वो है कंपनी। अगर मुझे अपना बिजनेस बहुत लार्जर स्केल पे करना है, करेक्ट, तो मैं प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से आगे बढ़कर मैं क्या बनाऊंगा, कंपनी बनाऊंगा। ठीक है ना। देखो, अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि वो एसएस कॉमर्स क्लासेस, तो एसएस कॉमर्स क्लासेस किसकी है, सुमित सर की। तो पहचान हम दोनों की एक ही है, मैनेजमेंट भी मेरा ही है, ओनरशिप भी मेरी ही है। करेक्ट, पार्टनरशिप में भी सेम ऐसी है, तीन पार्टनर्स, तो हम कहते हैं कि ये तीनों के मिलके ये फॉर्म है कंपनी। क्या होती है, देखो, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। यहाँ पे कंपनी फॉर्म कैसी होती है, बाय लॉ, मतलब अंडर कंपनीज एक्ट के अंदर हमें रजिस्टर करना कंपलसरी है। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें कोई एक्ट फॉलो करना होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने ओपनिंग करी, अपनी क्लासेस का नाम लगा दिया, खत्म, और मुझे ना तो कहीं रजिस्टर करना है ना कुछ करना है, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन कंपनी को फॉर्म करने के लिए मुझे कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। ठीक है, फिर अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट है पहले लीगल पर्सन ना। यहाँ पे लीगल पर्सन कह सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल पर्सन भी इसमें आता है, सेपरेट लीगल एंटिटी दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब क्या मैं आर्टिफिशियल पर्सन हूँ? नहीं, आई एम नेचुरली क्रिएटेड, राइट, भगवान ने मुझे बनाया है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये क्लासेस किसकी है, सुमित सर की, कह सकते हैं हम लोग। पर कंपनी में किसकी कंपनी है वो नहीं पता, है ना। ये क्या है, एक हम लोग ने लॉ के अंडर में एक आर्टिफिशियल पर्सन क्या किया है, क्रिएट किया है, एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट किया है। ठीक है, फिर लीगल पर्सन है। वो लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है कि वो किसी के साथ एग्रीमेंट वगैरह कर सकता है, और वो एग्रीमेंट क्या होगा, लीगल होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब उसकी अलग एक पहचान बनती है। ठीक है ना। कभी भी देखो कंपनी वाले क्या करते हैं, वहां पे साइन लगाते हैं, कॉमन सील जिसको हम लोग कहते हैं, कॉमन सील, ठप्पा लगता है, तो वो कंपनी के नाम का ठप्पा होगा, तो वो क्या है, लीगल पर्सन है, और सेपरेट लीगल एंटिटी उसकी एक अलग पहचान है। परपेचुअल सक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर किसी डॉक्टर की डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस वहीं पर बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी डिग्री आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। लेकिन जब एक कंपनी क्रिएट होती है तो वहां पे अगर किसी की डेथ भी हो जाएगी तो भी वो कंपनी क्या होगी, सालों साल कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, अब उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कंपनी का जो कैपिटल बनता है वो शेयर से बनता है। अब मैंने जितने शेयर्स खरीदे हैं,
हमारी लायबिलिटी सिर्फ उस शेयर्स तक ही लिमिटेड है, उससे ज़्यादा हमें कभी भी पे करना नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जैसे हम लोग हमारे शेयर्स किसी और को हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए तो मैं इस कंपनी से हट गया, अब जिसके पास शेयर्स है वो इसका क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। फिर मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किसी और के पास होता है और कंपनी के जो ओनर है वो कोई और होते हैं। देखो समझना इस पॉइंट को, जैसे एक कंपनी है, समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ओनर्स कौन है, जो जिसके पास उसके शेयर्स है। अगर मैंने उसका कल कुछ शेयर्स खरीदा तो मैं भी उसका क्या हूँ, ओनर हूँ। तो ओनर कोई और है, लेकिन क्या मैं कंपनी को चला रहा हूँ, नहीं। हमने क्या किया है, इलेक्ट किया है डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को। ये कौन इलेक्ट करते हैं, मेंबर्स। मेंबर्स इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, और फिर वो क्या करते हैं, वो कंपनी को चलाते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप अलग है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप में मैनेजमेंट भी हमारा होता है और ओनरशिप भी हमारी होती है। समझ में आया। तो ये सारे फीचर्स हैं कंपनी से रिलेटेड, और भी कुछ टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे, एक बार ये नोट डाउन कर लो। आगे पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। आज सी ज़्यादा हम लोग आज नहीं ले पाएंगे, बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, काम चालू है कुछ, इसलिए ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तुम्हें भी शायद आवाज़ आ रही होगी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट टाइप की कंपनी जो है 1 पर्सन कंपनी, फिर है प्राइवेट कंपनी, और फिर है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। नाउ इनमें क्या डिफरेंस है हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले 1 पर्सन कंपनी, जैसे मैं कौन हूँ, प्रोप्राइटर। मैं 1 पर्सन कंपनी फाउंड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं 1 पर्सन कंपनी बना सकता हूँ। अब 1 पर्सन कंपनी में क्या होगा, ओनली 1 पर्सन, ठीक है। शुड बी इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया, ये कंपलसरी है कि जो भी 1 पर्सन कंपनी बनाएगा वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और रेसिडेंट इन इंडिया मतलब वो इंडिया में ही रह रहा होगा, तो ही वो 1 पर्सन कंपनी क्या कर सकता है, बना सकता है। कैनॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस, हम लोग 1 पर्सन कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए हम लोग नहीं बना सकते हैं, मतलब वहाँ पे हमें प्रॉफिटेबल बिजनेस ही शो करना पड़ेगा। कैनॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, मतलब हम लोग कहीं पर फंड को इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है कि जैसे हर कंपनी वगैरह किसी और कंपनी में इन्वेस्ट वगैरह करती है, तो वो हम लोग ये एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 50 लाख। एवरेज एनुअल टर्नओवर, मतलब 3 साल का जो एनुअल टर्नओवर है वो होना चाहिए लेस देन 2 करोड़, और एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हम यहाँ पे रख सकते हैं, और मैक्सिमम हम लोग 15 डायरेक्टर्स रख सकते हैं। समझ में आ रहा है तुम्हें। मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप अलग है। ओनर तो मैं हूँ, लेकिन मैं चलाने के लिए किसी को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूँ। तो एक डायरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15, उससे ज़्यादा हम लोग डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कौन सी, 1 पर्सन कंपनी। फिर है प्राइवेट लिमिटेड। ना प्राइवेट लिमिटेड में क्या क्या पढ़ना, देखो मिनिमम यहाँ पे कितने मेंबर्स चाहिए, 2 मेंबर्स, और मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो 200। नो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब पब्लिक में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक, मतलब हम लोग जैसे मुझे समझो कि और पैसे की ज़रूरत है, तो मैं पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता हूँ। हमें जो आपस में जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं हम उसी से पैसा ले सकते हैं, हम लोग पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते हैं। एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, यहाँ पे कितने हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, बट नॉट लेस मोर देन 15 डायरेक्टर्स। 2 तो चाहिए ही चाहिए, 15 से ऊपर नहीं हो सकता है। कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, हम लोग पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे कंपनी के आगे वर्ड क्या लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। फिर आता है हमारा पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड में सबसे पहले मिनिमम कितने चाहिए, मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 7 है, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, हम लोग हमारे शेयर्स इजीली किसी भी बाहर वाले को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू पब्लिक, अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं पब्लिक में शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ।
एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। यहाँ सब में क्या था, यहाँ पे 1 डायरेक्टर था, यहाँ पे 2 डायरेक्टर, यहाँ पे एटलीस्ट हमें 3 डायरेक्टर चाहिए। वही वापस रिस्ट्रिक्शन होगा कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ओनली 15 डायरेक्टर्स। कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, मतलब हम लोग पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। हम लोग मतलब कौन, पब्लिक लिमिटेड पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। और उसके नाम के आगे क्या वर्ड लग जाएगा, लिमिटेड। ठीक है, तो फटाफट ये काइंड्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी कह सकते हो, कुछ भी कहो इसको। ये 3 टाइप की कंपनी से ये नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सब सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए है। क्वेश्चन अगर हार्डली आए तो फिर 1 मार्क्स के लिए आएगा, बाकी अदरवाइज इसमें से कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो।